हेलो गाइस, वेलकम टू इदराक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत डिटेल में मालूमात शेयर की और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करी। इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं तो ऊपर लिंक को क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चैट जीपीटी को जरूर जानते होंगे। ये एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जो कि अब हर पीसी और कंप्यूटर्स और लैपटॉप पे यूज होगी, इवन आपके मोबाइल पे भी। चैट जीपीटी एक कंप्यूटर ब्रेन की मानद है जो कि आम इंसानों की तरह हमसे बात कर सकता है। ये समझ सकता है कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं और जो चीज ये समझता है उस पर वापस जवाब देता है और अपने आइडियाज और ख्यालात शेयर करता है। अगर आसान लफ्ज में कहें तो ये एक ऐसी कूल टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेन हुई है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे और लैंग्वेज को जनरेट करती है। चैट जीपीटी किस तरह काम करता है इसको समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना होगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं तो मशीन लर्निंग को भी समझते होंगे। बेसिकली चैट जीपीटी को बहुत सारा, बल्कि बहुत से भी बहुत ज्यादा डेटा सिखाया गया है जिसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स या कोई भी अदर फैक्चुअल रिसोर्सेस। और वो जब ये रिसोर्सेस अपने अंदर समा लेता है तो देन वो यूज करता है, इसको लर्न करता है हाउ पीपल टिपिकली यूज दिस डेटा एज अ लैंग्वेज और फिर वो उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करता है, फ्रेजेस में कन्वर्ट करता है और उनको आपस में रिलेट करता है, जिसके बाद वो किसी भी सवाल का बेहतर तरीके से जवाब देने के काबिल होता है। अगर आपने आज तक कभी चैट जीपीटी यूज नहीं करा और आप समझते हैं कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे आप घर में कोई काम करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल कोई काम करते हो, even if you are a housewife, you are a professional worker, you are a student, आप कुछ भी काम चैट जीपीटी के थ्रू कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का वो पीस है कि आपको ये अपने अंदर बिल्ड करना होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि फ्यूचर में हर इंसान यूज करेगा टू बी अ बेटर परफॉर्मर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। आइए हम कुछ चंद एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किस तरह चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में और किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला यूज उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कमजोर हैं, लेकिन कतन इस बात का यह मकसद नहीं है कि वो लर्न करना छोड़ दें और हर चीज चैट जीपीटी के थ्रू करें। चैट जीपीटी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है उनके होमवर्क को कंप्लीट करने में, लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर किसी को असिस्टेंस की जरूरत होती है। हमने देखा है कि स्कूल के बाद 90% किड्स ट्यूशन या अपने पेरेंट्स से मदद लेते हैं। अगर हर बच्चा अपना असिस्टेंट खुद रख सके तो उसको अपना होमवर्क करने में आसानी होगी। अगर आप अपने किसी होमवर्क प्रॉब्लम में स्टक हो गए या आपको ऐसे लिखने में मुश्किल हो रही है या कोई मैथमेटिक्स का सवाल है, अलजबरा का टिपिकल सवाल है या कोई मैथ्स का थ्योरम है जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो चैट जीपीटी एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपके टिपिकल सवाल का बिल्कुल कस्टमाइज्ड आपके दिमाग के मुताबिक आंसर ड्राइव कर सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। यानी कि एक आपका पर्सनल ट्यूटर अवेलेबल होगा 24 आवर्स। ये सर्विस पहले जमाने में किसी के पास नहीं थी। हम चैट जीपीटी को एज एन स्टूडेंट इस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है और दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेंट राइटर्स को क्रिएटिव आइडियाज का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन चैट जीपीटी के आने से ये प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगा। बल्कि अगर यूं कहें कि हर बंदा अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर तरीके से निखार सकता है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि अच्छे राइटर्स को स्टोरी राइट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और दूसरा इस फील्ड के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के चैटबॉट्स जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग की बेसिस पे अच्छा डेटा देते हैं की मदद से ऐसी राइटिंग कर सकेंगे जो पहले पॉसिबल नहीं थी। अगर आप स्टोरीज लिखना पसंद करते हैं या आपको प्रैक्टिस करने का शौक है अपनी राइटिंग स्किल्स का,
तो आप चैट जीपीटी को एज अ राइटिंग प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। आप उसको कोई टॉपिक दे सकते हैं, सेंटेंस का स्टार्ट बता सकते हैं एंड देन सी कि आपकी इमेजिनेशन से वो क्या चीज़ ड्राइव करके आपको देता है। तो चैट जीपीटी इज़ अ गुड प्लेस फॉर अ कंटेंट क्रिएटर टू स्टार्ट। किसी नई किस्म की ज़बान को सीखना बड़ी उम्र में बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी पे इसकी प्रैक्टिस बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। जस्ट आपको वो चीज़ टाइप करनी पड़ेगी उसी ज़बान में और देखना पड़ेगा कि क्या चैट जीपीटी रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता। आप उससे मुख्तलिफ़ किस्म के डायलॉग्स और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर सकते हैं। इसी तरह अगर इंटरटेनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर आप बोर्ड हैं और आप किसी से बात करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी मुख्तलिफ़ तरीके से आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे सवाल कर सकते हैं जिससे आपका टाइम पास हो सके। आप उससे गेम खेल सकते हैं और इवन टेल अ जोक करके अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। ऐसी एडवाइसेस ले सकते हैं जिसके बिना पर आप बेहतर किस्म का एक्शन परफॉर्म कर सकें। अगर आपका कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से कोई भी वास्ता है तो चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है उस लैंग्वेज या प्रोग्राम को समझने के लिए, उसका कोड लिखने के लिए, उस कोड को डीबग करने के लिए या कॉम्प्लेक्स किस्म के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। क्योंकि हमने देखा कि ऐसी टेक्नोलॉजी इससे पहले कभी नहीं आई कि आप उसको खाली एक इंस्ट्रक्शन दें, राइट अ कोड फॉर समथिंग, और वो पूरा का पूरा कोड मिनट्स और सेकंड के अंदर लिख के दे दे। इसकी बेसिक वजह यह है कि चैट जीपीटी को हमने इस किस्म की इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट बुक्स बता दिए और वो उसने हिफ्ज कर लिए और अपने दिमाग में बिठा लिए। अब उसके लिए उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मटेरियल देना कोई मुश्किल काम नहीं। सो एज अ प्रोग्रामर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए एक अच्छा प्रोग्राम लिखना महीनों की बात नहीं रहेगी, बल्कि ये आप चंद दिनों में कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए चैट जीपीटी हमारी जिंदगियों में रेवोल्यूशनराइज कर रहा है हमारे सोचने के अंदाज को, हमारे चीज़ों के प्रोसेस करने के अंदाज को, और फ्यूचर में काम कितना तेज़ होने वाला है इसका हमें अभी अंदाज़ा नहीं। जैसे 2002 के अंदर जब इंटरनेट का बूम आ रहा था तो हर चीज़ इंटरनेट पे आ रही थी और लोगों को आइडिया नहीं था। कुछ लोगों ने इसका एडवांटेज लिया और कुछ लोगों ने इसका एडवांटेज नहीं लिया। जो लोग देर से एडवांटेज ले पाए वो लाइफ में पीछे रह गए। इसकी मिसाल हमारे सामने है। तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना हमारी लाइफ में लग्जरी नहीं है, ये बल्कि एक ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इसको किसी नेगेटिव सेंस में लें या इस बात से डरें कि अगर हमने अपना डेटा शेयर कर दिया तो क्या हो गया। हमें इसका प्रैक्टिकल यूज़ अपनी लाइफ में किसी न किसी तरह ढूंढना पड़ेगा और उस प्रैक्टिकल यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हमें अपने काम में या अपने घरेलू चोर्स को इसकी मदद से आसान करना होगा ताकि हम इसके मुकम्मल बेनिफिट्स जल्द से जल्द हासिल कर सकें।